क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी हर सांस के बीच में एक बहुत बारीक सा गैप होता है? सांस अंदर गई, रुक गई, फिर बाहर आई, और उनके बीच एक न दिखाई देने वाला खालीपन। सोचिए, अगर उसी छोटे से शून्य में मौत को धोखा देने का, जिंदगी की असली ताकत को जगाने का रहस्य छुपा हो तो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वास कोड के बारे में। एक ऐसे रहस्य की जिसकी जड़ें जाती हैं ब्रिटिश इंडिया, हिमालय और शिव के प्राचीन योग में। साल 1930, ब्रिटिश राज का समय। हिमालय की एक सुनसान घाटी में, आज के उत्तराखंड के केदारनाथ से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर, ब्रिटिश पुरातत्व विभाग की एक टीम खुदाई कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कोई पुरानी सभ्यता, सोने चांदी के अवशेष या किसी भूले बिसरे मंदिर के अवशेष मिलेंगे, लेकिन जमीन के भीतर से निकला कुछ और ही था। उन्हें मिला पत्थर का एक भारी संदूक, इतना वजनी कि 8 लोगों की मदद से ही हिल पाया। संदूक पर उकेरा था त्रिशूल का चिन्ह और बगल में धुंधली हो चुकी नागरी लिपि। जब उस संदूक को खोला गया, अंदर से एक अनोखी सुगंध फैली। न सड़न, न इत्र, बल्कि ऐसी महक जैसे किसी ने आपके दिमाग पर एकदम से शांत बटन दबा दिया हो। अंदर रखी थी चमड़े से बंधी एक पुरानी पांडुलिपि। भाषा संस्कृत, लेकिन लिखावट और सिंबल्स बिल्कुल अलग। कुछ पन्नों पर शरीर की नाड़ियों के नक्शे, रहस्यमयी ज्यामितीय आकृतियां और शिव के तांडव जैसे चित्र बने थे। टीम ने इसे अस्थायी नाम दिया, द ब्रेथ कोड, श्वास का गुप्त कोड। उस टीम के साथ एक युवा भारतीय विद्वान भी थे, पंडित रामशरण शास्त्री, वाराणसी के, संस्कृत के साथ साथ तमिल, तिब्बती और पाली भाषा के जानकार। उम्र केवल 32 साल, लेकिन पढ़ाई और साधना दोनों में गहरी पकड़। जब उन्हें यह पांडुलिपि दिखाई गई, उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्ने देखते ही उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य पूजा पाठ की किताब नहीं है। यह तो शिव के गूढ़ योग, विज्ञान भैरव तंत्र की किसी खोई हुई कड़ी जैसा लगता है। पांडुलिपि की पहली पंक्ति का सार था, मनुष्य सीमित सांसों का पूंजी लेकर जन्म लेता है। जो श्वास की गति और बीच के शून्य को साध ले, वह काल की पकड़ ढीली कर सकता है। यानी जिंदगी सालों में नहीं, सांसों की गति में नापी जा सकती है। और अगर आप उस गति को बदलना सीख जाएं, तो खेल ही बदल सकता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में हजारों सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ऊर्जा की अदृश्य तारें, जिनके जरिए प्राण बहता है। इनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, एक इड़ा बाईं ओर, चंद्र ऊर्जा 2 पिंगला दाईं ओर, सूर्य ऊर्जा 3 सुषुम्ना। बीच की सूक्ष्म रेखा जो रीढ़ के बीच से ऊपर जाती है, त्रिशूल की 3 धारें, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना का ही प्रतीक मानी जाती है। पांडुलिपि के अनुसार सामान्य इंसान ज्यादातर उथली, तेज और फेफड़ों के ऊपरी हिस्से से सांस लेता है। सही श्वास में फेफड़ों के निचले, मध्य और ऊपरी तीनों हिस्सों का उपयोग होता है और प्राण समान रूप से नाड़ियों में बहता है। उसमें कुछ सांस के अनुपात भी बताए गए थे, जैसे उदाहरण के तौर पर 4 सेकंड अंदर, 16 सेकंड रोकना, 8 सेकंड बाहर। साथ में लिखा था, जब श्वास की लय शिव के डमरू की मूल रिदम से मेल खाने लगती है, तो साधक का शरीर और मन ब्रह्मांड की धड़कन के साथ सिंक होने लगता है। डमरू की ध्वनि डम डम कोई यूं ही शोर नहीं, उसे ओम के विस्तार की तरह देखा जाता है। कहानी के मुताबिक पंडित रामशरण ने इस श्वास कोड को स्वयं पर प्रयोग करना शुरू किया। शुरू के 2-3 दिन कोई खास बदलाव नहीं दिखा। कुछ दिन बाद उनकी भूख और प्यास कम होने लगी। 1 हफ्ते के बाद उन्हें लगने लगा कि शरीर हल्का है, मन असामान्य रूप से शांत है। करीब 2 हफ्तों बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। लोग उनकी आंखों में सीधे देखने में असहज महसूस करने लगे। रात में कुछ लोगों ने देखा कि अंधेरे में भी उनके चारों ओर हल्की सी नील आभा सी दिखाई दे रही है, जैसे शरीर के भीतर से कोई प्रकाश निकल रहा हो। ब्रिटिश अधिकारी घबरा गए। टीम लीडर, जिनका नाम रिकॉर्ड्स में स्टीवंस मिलता है, अपने नोट्स में लिखते हैं कि यह सब उन्हें डरावना और अलौकिक लगा। उन्हें लगा यह कोई जादू टोना है, लेकिन असल में यह था प्राण की जागरूकता का परिणाम। तारीख 14 दिसंबर 1930। तापमान माइनस में, तेज बर्फीली हवा। रात के समय जब सभी टेंट में थे, तब पता चला पंडित रामशरण अपने टेंट में नहीं है।
थोड़ी खोजबीन के बाद वे दूर एक चट्टान पर दिखे, बिल्कुल स्थिर, पद्मासन में, आंखें बंद, शरीर निर्विकार। ठंड इतनी तेज थी कि टेंट के खंभे हिल रहे थे, पर उनकी देह पर बर्फ टिक नहीं रही थी। माथे पर हल्की पसीने की बूंदें तक देखी गईं। मेजर स्टीवंस 2 सिपाहियों के साथ बंदूक लेकर वहां पहुंचे। उन्हें शक था कि पंडित जी पांडुलिपि लेकर भागने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जोर से पुकारा, पंडित, वो दस्तावेज कहाँ है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। पंडित जी गहरे समाधि जैसी अवस्था में थे। स्टीवंस ने 2-3 बार और आवाज लगाई। जब कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने झुंझलाकर पंडित जी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उनका हाथ छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो जबरदस्त बिजली का झटका लगा हो। वो कई कदम पीछे गिर गए, हाथ सुन्न हो गया और उन्होंने बाद में लिखा कि कुछ क्षण के लिए दिल की धड़कन भी रुक सी गई थी। यह कोई घरेलू करंट नहीं, बल्कि शरीर में तेजी से बह रहा बायो इलेक्ट्रिक चार्ज था, जो गहरी श्वास और कुंभक के अभ्यास से प्राण के रूप में सक्रिय हो जाता है। उसी वक्त पंडित जी ने आंखें खोली। अब उन आंखों में सिर्फ साधु की शांति नहीं, बल्कि रुद्र जैसी तीव्रता भी थी। उन्होंने मेजर की ओर देखा और संक्षेप में कहा, तुम कागज ले जा सकते हो मेजर, पर उस श्वास को नहीं जो तुम्हारे भीतर के शून्य में छुपी है। यह ज्ञान फाइलों में नहीं, हमारे अस्तित्व में खुदा हुआ है। कहते हैं उन 2 सिपाहियों को लगा जैसे उस पल पंडित जी के पीछे कोई विशाल अदृश्य आकृति खड़ी हो, मानो कोई और शक्ति उनके माध्यम से बोल रही हो। अगली सुबह जिस पांडुलिपि को रात तक ताले में रखा गया था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार वह आग में जलकर नष्ट हो गई। लेकिन कई स्रोतों का मानना है कि उसे गुप्त रूप से जब्त कर लंदन भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर उस समय लोगों को यह एहसास हो जाता कि उनकी अपनी परंपराओं में इतना गहरा मानव क्षमता और ऊर्जा का विज्ञान छुपा है, तो उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाता। एक ऐसा इंसान जो अपनी भूख, गुस्सा, डर, थकान पर काबू पाले, जिसका मन स्थिर और स्पष्ट हो, उसे ज्यादा दिन दबाकर नहीं रखा जा सकता। अब बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ कहानी है या इससे हमें आज कुछ सीखने को मिल सकता है? दूसरा, क्या इसे बिना गुरु खतरनाक लेवल तक करना सही है? नहीं। उस पांडुलिपि में भी स्पष्ट चेतावनी थी। सार, जो व्यक्ति बिना तैयारी के जबरदस्ती प्राण को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, उसका नर्वस सिस्टम क्षतिग्रस्त हो सकता है, मानसिक असंतुलन या मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए गहरी कुंभक कुंडलिनी जागरण जैसी प्रैक्टिस हमेशा योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही होनी चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ बुनियादी, सरल और सुरक्षित तकनीकें ऐसी हैं जिन्हें हम धीरे धीरे समझदारी से स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। उनमें से एक है 1-4-2 शिव बीट ब्रेथिंग और सांसों का सजग अवलोकन। ब्रह्मांड की हर चीज एक रिदम में चलती है। दिल की धड़कन, दिन रात, मौसम, ग्रहों की गति। हम अपनी सांस को उसी रिदम से जोड़ सकते हैं। एक आसान अनुपात 1-4-2 मतलब जितनी देर आप सांस अंदर लें उसे 1 मानिए, सांस रोके रखें 4 हिस्से, सांस बाहर छोड़ें 2 हिस्से। व्यवहार में शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। 1, 4 सेकंड तक नाक से गहरी आराम से सांस अंदर लें। 2, अब 16 सेकंड तक या जितना बिना तकलीफ के हो सके सांस को रोके रखें। 3, फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। शुरुआत में अगर 16 सेकंड बहुत लगे तो आप 4-8-4 या 3-9-6 से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे शरीर सहज हो, आप समय बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, घुटन, चक्कर या बेचैनी लगे तो तुरंत सामान्य सांस पर आ जाएं। अगर आपको अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या पैनिक अटैक की हिस्ट्री है, तो डॉक्टर या प्रशिक्षित योग शिक्षक की सलाह लेकर ही किसी भी तरह की लंबी कुंभक शुरू करें। सिर्फ गिनती नहीं, थोड़ी कल्पना जोड़ेंगे तो असर गहरा होता है। सांस अंदर लेते समय महसूस कीजिए कि सफेद या सुनहरी रोशनी आपकी रीढ़ के निचले हिस्से से ऊपर की ओर उठ रही है। होल्ड में कल्पना करें कि वह रोशनी आपकी भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर चमक रही है, जैसे किसी ने भीतर की 3rd आई पर छोटा सा लाइट बल्ब जला दिया हो। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि वही रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। हर सेल रिलैक्स और एनर्जाइज हो रहा है। अगर आप रोज कम से कम 10 से 15 मिनट, बेहतर हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच, या कम से कम सुबह उठते ही
इस तरह शांति से बैठकर यह अभ्यास करें। कुछ हफ्तों में ही नींद, फोकस, मूड और एनर्जी लेवल में बदलाव महसूस होने लगता है। कुछ महीनों में चेहरा ज्यादा शांत और चमकदार, मन स्थिर और शरीर मजबूत महसूस हो सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि नियंत्रित सांस का सीधा प्रभाव है। महामृत्युंजय मंत्र में हम त्रिनेत्र शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, जैसे पकी हुई ककड़ी अपनी बेल से अपने आप अलग हो जाती है। ये मुक्ति सिर्फ मरने के बाद नहीं, जीते जी भी संभव बताई गई है। जब हम समझ लें कि हम सिर्फ यह शरीर या विचार नहीं, बल्कि उससे परे साक्षी चेतना है, और उस साक्षी तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता आपकी सांस है। आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं, कोई महंगी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। बस रोज कुछ मिनट अपनी सांस को देखिए। गहरी, धीमी, सजग श्वास लीजिए। बीच के छोटे छोटे शून्य को महसूस कीजिए। जहां जहां आपकी सांस जाएगी, वहां वहां आपका ध्यान, आपकी जीवन ऊर्जा जाएगी। गुस्से, जलन, नफरत, फालतू स्ट्रेस में अपनी प्राण शक्ति बर्बाद मत कीजिए। हर सांस को एक अवसर की तरह लीजिए, थोड़ा शांत होने का, थोड़ा और जागने का, थोड़ा भीतर के शिव के करीब जाने का। कहते हैं कुछ महीनों बाद वही मेजर स्टीवंस अपनी नौकरी छोड़कर भारत में ही बस गए, ऋषिकेश के एक आश्रम में रहने लगे और नया जीवन शुरू किया। कहानी सच हो या प्रतीक, संदेश बहुत साफ है। हमारी असली ताकत बाहर की मशीनों, हथियारों या तंत्रों में नहीं, हमारी श्वास और चेतना में छुपी है। दोस्तों, दुनिया में कितने भी डर हों, बीमारियां, युद्ध, असफलताएं, लेकिन जो अपनी सांस पर जागरूक हो जाता है, उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास अपने आप जन्म लेने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है, मैं सिर्फ यह शरीर नहीं, मैं उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हूं जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। अगर आप भी अपने भीतर छुपे इस श्वास कोड को धीरे धीरे अनलॉक करने के लिए तैयार है, तो कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में इस प्रैक्टिस का स्टेप बाय स्टेप डेमो या अन्य प्राचीन यौगिक टेक्स्ट्स और सांस की तकनीकों पर गहराई से बात करें, तो वो भी जरूर लिखें। जब तक श्वास है, आपके पास बदलने, बढ़ने और जागने की संभावना है। अपनी सांस का सम्मान कीजिए, वही आपका गुरु है, वही आपका मंदिर है। जय महाकाल, हर हर महादेव।